ये गलत है। मंदिर का निर्माण गांव वाले चाह रहे तो हो, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के माहौल खराब हो, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। नियम के तहत अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बात हमको भी समझना पड़ेगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, अनेक समस्या है हमारे क्षेत्र में। धर्मांतरण तो चलो आजकल आ रहा है, यहाँ के लोग ऐसी जागरूक नहीं है। हमको इस विषय में काम करना है कि लोग को कैसे जागरूक करें। हम ऐसा एक एजेंडा, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है धर्मांतरण पहले एक विषय था, कोई एक लोग करते थे, 2 लोग करते थे। आज एक चाहे षड्यंत्र के तहत हो, ये कहीं ना कहीं एक माहौल बहुत खराब हो रहा है। ये माहौल इसलिए खराब हो रहा है कि आप जैसे लोग सहयोग कहीं ना कहीं करते हैं, ये मेरा मानना है। लोग पहले चलो लोग बाहर से आते थे पास्टर, आज लोग अपने आप लोग कैसे पास्टर बन जा रहे हो, कैसे लोगों के लिए आप दुआ कर रहे हो या दवाई दारू जो भी कर रहे हो, आपको प्रमाणित कौन कर रहा है कि आप लोग अपने मन से कर रहे हो? और अपने मन से कर रहे हो तो मैं प्लीज निवेदन कर रहा हूँ, ये सब करना आप लोग बंद करिए। आप समाज के साथ चलो, आप अपने धर्म को मानो, आप जिसको मानते हो उसको मानो, लेकिन समाज को बिगाड़ने का काम मत करिए। आपके माध्यम से अगर धर्मांतरण हो रहा है, लोग अगर किसी वजह से अपना रीति नीति को छोड़ रहे हैं, अपने पूर्वजों को छोड़ रहे हैं, तो इसमें गलती आपकी हो, वो भी नहीं बताएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि गांव के साथ रहना चाहते हैं कि आप अपना व्यक्तिगत करना चाहते हैं? कहने गांव वाले अगर चाह रहे हैं कि आप चर्च का निर्माण ना करो, आप लोगों को मतलब हर संडे को आप लोग बुलाते हो क्या? मीटिंग चलता है? शांत रहिए। मैं यहाँ तो चर्चा करना है, तो आप ग्राम पंचायत के साथ रहना चाहते हो, अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हो, उनके निर्णयों के साथ। हाँ, हर समय बात आ रहा है जोड़ना, हर समय बात आ रहा है जोड़ना। मैं तो किसी के घर नहीं जा रहा हूँ, या आप वो भी किसी को नहीं बोल रहा। यहाँ कितने बहुत सारे लोग आए, ठीक हो गए, उनको मैं कभी ये नहीं बोला कि आप आओ मेरे पास, आपको कोई दबा मैं किसी को नहीं। अभी भी आप समझा सकते हो, रात को सो रहे हो, 2 बजे 3 बजे रात को आके प्रार्थना करते। आपको ये प्रमाणित कौन दिया कि आप प्रार्थना करोगे, आप यहाँ के पास्टर बन जाओगे, यहाँ के पुजारी बन जाओगे? आपका काम होना चाहिए कि आप ऐसे कोई आते हैं, आप जिला हॉस्पिटल भेजिए, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। हाँ, मैं भेजता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद देखिए मैं पिछले बार भी आया था, मैं आपको आपके सपोर्ट के लिए उड़ीसा से लोग आ रहे थे। ये बहुत, अगर मैं अच्छे से अगर मैं अपने मांगो तो बहुत गलत हो जाएगा। आपके सपोर्ट में उड़ीसा से लोग क्यों आ रहे हैं? पास्टर जो आए थे पिछले बार, आप लोग का बात, जब गांव का बात है तो बाहर से लोग क्यों आते हैं? आप लोग के सपोर्ट में बात क्यों रखते हैं? आप एक षड्यंत्र के साथ चल रहे हो क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग गांव के साथ चलिए, जो निर्माण हो रहा है उसको आप गांव वाले चाह रहे हैं कि ना हो, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? ज्यादा बात नहीं करेंगे, अन्यथा आने वाले समय दोबारा इस टाइप का बैठक ना हो इस क्षेत्र में। भैया जो पाया पौधे उस दिल्ली बाहर से आए थे वहाँ पूजा करने के लिए, आप लोग कितना बात बहुत सारा ऐसा ही होता है। मैं नहीं चाह रहा कि विवाद क्यों छुपा के बात कर रहे हैं? सामने को पटेल को बुला के गाँव के हिसाब से चलिए, सबसे अच्छा ये रहेगा। उनको हम समझाएंगे, आप समझ रहे हो यहाँ पर, आप समझ जाओगे। गांव के साथ रहिए, गांव का जो निर्णय है उस पर आप अपना सर्टिफिकेट बंद कर पहली बार सब फिर बुरा मत मानिए, लेकिन आपको बंद करना पड़ेगा। आप अपने घर में पूजा पाठ जो करना है करो। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं सर्व समाज का ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले कोई मंदिर गया, वहाँ चर्च गया, प्रभु इसी को मैं भी मानता हूँ, मैं क्योंकि मिशनरी में पढ़ा हूँ, मैं चर्च में भी गया। इसका मतलब मैं लोगों को भ्रमित करूँ। आप मानिए, आपका मन में रखिए, मैं भी अपने मन में रखता हूँ, लेकिन आप ना ये पूजा पाठ जो कर रहे हो, लोग आना जाना कर रहे हैं, इससे एक माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि हमारा क्षेत्र ना अशिक्षित लोग हैं, जागरूक नहीं है, लोगों को जहाँ पड़े वहाँ लोग गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है ना, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार बन गए हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को अच्छा शिक्षा दें, लोगों को जागरूक करें। हमारे अच्छा से देख लो कितने लोग इसमें जागरूक होंगे, उनके जागृति के लिए काम करें। धर्मांतरण धार्मिक मामले में तो किसी को नहीं पढ़ना चाहिए,
इंसानियत में पढ़िए, इंसानियत के माध्यम से काम करिए। आप मेरा भगवान अच्छा है, फलाना फुल्का खराब है, ये बोलना भी बंद कराइए, क्योंकि विषय बहुत आता है। मैं सुना हूँ, मैं यहाँ बात नहीं रखना चाह रहा हूँ। विषय हर जगह आता है, पूरे जिला में घूमूंगा तो आता है। कुछ लोग तो मैं संपर्क में भी ऐसे लोग, अपना देख देता को शैतान बोलते हैं। ये सब मतलब किसी का भावना साथ नहीं खेलना, हम भी आपके भावना साथ नहीं खेलना चाहते, लेकिन लोग ये जमा क्यों हो रहे, कितने हफ्तों से लोग परेशान, बस एक छोटा सा विषय के लिए लोग अपना काम दाम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। खेती बाड़ी का समय है, आप कुछ भी करिए, लेकिन गांव का जो निर्णय है उसके साथ चलिए। कोई विवाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ, अगर बात बढ़ेगा तो बहुत बढ़ सकता है। हमको शासन के साथ बैठना है, प्रशासन के साथ बैठना, और गांव के लोग खास तौर पे शासन प्रशासन दूर की बात, आपका गांव का आदमी, आपका पड़ोसी आपका साथ देना चाहिए। ऐसा आप लोग काम करिए। आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ समझ गए हो? मतलब दूसरा काम आप लोग छोड़ दीजिए, आप अच्छे से खेती बाड़ी करिए, बल्कि लोगों को समझाओ ऐसा खेती करते हैं, समझाइए। धर्म के नाम पे मतलब खिलवाड़ मत करो, किसी को बहकावे में मत लाइए, गुमराह मत करिए। अगर मैं विषय रखूंगा ना, मैं अगर रखना चाहूंगा तो मैं माहौल बहुत खराब हो जाएगा। मौसम विषय रखना भी नहीं चाह रहा हूँ, और वो हमारा काम भी नहीं है विषय रखना, हम लोगों को समझाने का काम है। आज एक भीड़ के हिसाब से बात करूंगा ना, माहौल बहुत खराब होगा। मैं भीड़ को समझाना चाहता हूँ, आप लोग शांत रहिए, आप लोग अच्छे से जागरूक हो जाओ। कुछ भी समस्या रहता है, चाहे वो पेट दर्द हो, कुछ हॉस्पिटल जाइए ना, जिला हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र होगा, स्वास्थ्य वहां जाइए, अपने बर्थडे है उसके यहाँ जाइए। लेकिन हमारा काम सबसे पहला होना है उप स्वास्थ्य केंद्र, वहां नहीं होगा तो जिला हॉस्पिटल भेजाने का व्यवस्था यहाँ के सरपंच करेंगे, यहाँ के प्रमुख लोग करेंगे ना। ये बात को आप लोग भी समझिए, क्योंकि गलती एक से नहीं होता है। कोई गुमराह कर रहा है, गुमराह हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो ना? सबके सब लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा से हम ही पिछड़ते जाएंगे, हम विभाजन हो रहे हैं। हमको एक रहना है, एक समाज के लोग हैं, हमको सामाजिक तौर पे काम करना है। इसलिए हमारा जो सुकमा जिला है, ये नक्सल क्यों पनपा, हम एक नहीं है ना। ऐसी आप धर्मांतरण फैल रहा है। जब हम एक हो जाएंगे, एक सोच के साथ चलने लगेंगे, नहीं धर्मांतरण हो चाहे नक्सलवाद जैसा समस्या कहीं ना कहीं तब दूर हो जाएंगे। हमको लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, गांव के लिए सोचना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि जो ग्राम सभा का, जो भी ग्राम पंचायत का जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय में सबके सब सहमति रखेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छी बात कही। और तो आपको क्या ना अच्छा ठीक है, क्या होता है क्या नहीं, फेरमा एक ही होता है ना, तो दो फेरमा होते हैं क्या? दाना में टीआई दो होते हैं क्या? एक ही होता है। तो आपको जब फेरमा है, फेरमा के अकॉर्डिंग गांव चलता है, कस्टमरी लॉ के अनुसार चलता है, तो उनकी बातों को आप लोग क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, आप अपनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन संजय दादा बोल चुके हैं, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। गांव के लोगों के लिए करिए, अच्छा चीज के लिए करिए, आपको अपोजिट ना हो, आपके तरफ आए, लेकिन आप किसी कस्टमरी लोग को भ्रमित करते हुए मत करिए। कस्टमरी लॉ ने, आप समझ रहे हो, रूढ़ी प्रथा, हमारी संस्कृति यही है। तो संस्कृति रीति रिवाज कहीं ना कहीं खंडन होता है, बहुत भारी चीजों अगर गांव में घुसती है तो सही है क्या? तो भारी चीजें को गांव में घुसने से आपको भी रोकना चाहिए। क्यों जरूरी है कि सिर्फ इन्हीं लोग रोकें? तो आप भी रोक सकते हो। आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है, आपके साथ पूरा गांव खड़ा है। आपका भले ही यीशु प्रभु जितने भी भगवान है, देवी देवताएं हैं, वो अपनी श्रद्धा है। मैं कानून की बात अगर करूं तो मौलिक अधिकार है आपको मानने का, लेकिन प्रचार करने का मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार सबके लिए है, आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 244(1) के तहत आप यहाँ पर अपनी वर्चस्व नहीं बना सकते। आप इसको भी पढ़िए। आप अभी का पेशा नियम पढ़िए। पेशा नियम में आपको भाग 2 में नियम 4, 6, 17, 20 इसको भी पढ़िए।
आप सबको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या दिया है। तो गांव की व्यवस्था को बनाने का आपका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, ना कि बिगाड़ने का। उसके साथ साथ आप वन अधिकार धारा 5 पढ़िए क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग गांव के साथ मिलकर रहिए। गांव की क्या भाई, मैं मेरा भाई अगर अलग रहेगा, अब धर्म की बात कहे तो यहाँ पे 5 भाई रहते हैं, तो 5 भाई भी अलग अलग बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन अगर एक समाज की बात करें तो एक जगह पे बैठ के सभी खाते हैं। जब हमारा त्योहार होता है या कोई भी चीज पंडुम होता है उस समय खाते हैं कि नहीं। लेकिन उसी में अगर धर्म में रहेंगे तो एक जगह बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। तो ये अलग करने वाला हमारे गांव की व्यवस्था में नहीं चलता है, क्योंकि गांव में पेरमा, गायता, पटेल, पुजारी, उसके अनुसार ही गांव की व्यवस्था चलती है। इसमें संविधान में भी दिया गया है। आज का वर्तमान पेशा, वन अधिकार, सारी चीज में दिया गया है। तो ये सारी चीज को आपको भी समझना है और गांव वालों को भी समझना है कि हमारे जो अधिकार है उस पर हनन हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो, मैं उदाहरण तो बोल दिया, कस्टमरी लॉ जो होता है, बाउंड्री, अभी तो आप लोग घूमे थे शायद यहाँ पे, उस बाउंड्री के भीतर पहले के जमाने में या आज भी आप शादी करने बाहर जाते हो लड़की लेने, तो बाउंड्री को अनुमति लेते हो कि नहीं। जब उधर से वापस अंदर आते हो तब भी उस बाउंड्री को अनुमति लिया जाता है। ये पेन व्यवस्था है। तो पेन व्यवस्था के बाद आपके गांव में दूसरा व्यवस्था आ जाए तो हनन तो हो रहा है ना, अपनी रूढ़ी प्रथा का हो रहा है कि नहीं, ज्यादा हो रहा है ना। आप समझो, बात को समझो और आपकी गांव की व्यवस्था को समझो। इससे पहले भी आप, ईसाई धर्म तो बाद में आया, आप ईसाई धर्म का इतिहास उठा के पढ़िए। आप सिर्फ बुक बाइबल मत पढ़िए, उसकी इतिहास पढ़िए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे चीजें हैं। आप धर्म के बाद, धर्म अपनी जगह पे है, स्वेच्छा है, आप मौलिक अधिकार है, मान सकते हो, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार के साथ साथ लोगों को नहीं जोड़ सकते। लोगों को जोड़ने के आप प्रलोभन नहीं दे सकते। जैसे कि अभी आपके घर में अगर मान के चलते हैं, बच्चे के पास अगर क्या बोलते हैं, जलेबी अगर टांग देंगे तो बच्चे उधर भगेंगे ना। तो लालच प्रकार का चीजें भी मत करिए जो लोग आपके तरफ आए, है कि नहीं। गांव की व्यवस्था को बिगाड़ने में आपकी योगदान नहीं होनी चाहिए। गांव की संरचना को बनाने में आपकी योगदान होनी चाहिए। ठीक है, तो कानून की बात करेंगे तो आप लोग ग्राम सभा में अगर इनको कोई चीज बनाना है तो आए, ग्राम सभा में प्रस्ताव रखे। ग्राम सभा उस पर प्रस्ताव पारित करता है, नहीं करता है, वो बात की बात है। लेकिन जब नहीं करता है तो आपको गांव के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर करता है तो गांव वाले सब मिलकर आपका सहयोग करेंगे कि नहीं। तो गांव के लोगों के साथ आप गांव में 90% जो लोग चाह रहे हैं उधर जाना चाहते हो कि 10% में जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन गांव के विपरीत होकर अगर आप चलोगे तो आगे ज्यादा दिन ना हमारी मानव जीवन बच पाएगी, ना खुद की जीवन बच पाएगी। वो अलग बात है कि हम बच भी नहीं पाएंगे। आखिर मरना तो सबको है, या कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए गांव के साथ रहिए। मरना तो सही है, यहाँ पे हम भ्रम में जी रहे हैं कि बहुत दिन तक जिएंगे, वो बात की बात है। लेकिन ये सारे चीज को आपको समझना है कि गांव वाले के एक बार पूछ लो कि नहीं पूछो, क्या है ये सारे चीज। और समाज में पिछले बार आपको और भी बोले थे कि राशन कार्ड, ये सारा चीज जा सकता है। हम लोग बहुत सारा बात बोले थे, आए थे उस समय, मैं भी था। तो आप खुद ही बोले थे कि मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो बाकी लोग कैसे बढ़ गए, सवाल है ना। बाकी लोग कैसे बढ़ गए, वो आपके पास आए होंगे या आप उसके पास गए होंगे, दो ही कारण हो सकता है। तो आपके पास क्यों आए, उनकी जब समस्या होगी तब आए होंगे। जब उस समस्या का आप निराकरण किए होंगे, उसी समस्या को आप गायता पेरमा को बोलकर भी निराकरण करवा सकते थे, क्योंकि गांव के साथ रहना है तो कर सकते थे कि नहीं। तो गायता पेरमा के बगैर आप गायता पेरमा क्यों बन रहे हो, मेरा ऐसा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्योंकि गांव एक व्यवस्था है, पूरे भारत संविधान की व्यवस्था से चलती है। तो गांव भी उसी प्रकार की एक ग्राम सभा और गांव के लोगों, गायता पेरमा पटेल कस्टमरी लॉ के अनुसार व्यवस्था से चलती है, रूढ़ी प्रथा से चलती है, परंपरा से चलती है, संस्कृति से चलती है। तो संस्कृति को बनाने में हमारी सहयोग होनी चाहिए। सही है क्या? ठीक है। तो इसके बाद आप अभी
बोल दो सबके सामने कि आपको करना क्या है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, गांव वाले या फिर आपके, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाली बात के लिए कोई नहीं आए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जरूरत ही क्या थी, जब आप अगर सही काम कर रहे हो तो मतलब एक प्रकार का पावर लेने की क्या जरूरत थी। सही काम कर रहे हो तो आपके पक्ष में 1000 लोग होंगे, एक व्यक्ति नहीं होगा। हमको सपोर्ट लेने की जरूरत है। आपके गांव में अगर कोई व्यवस्था होती है, आपको डर किससे है? गांव के लोग से। तो आप बुला लिए, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है, आप बोल सकते हो कि मेरी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपके गांव और ग्राम सभा उस पर निर्णय लेगी करना क्या है। आपको उठपटांग मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे ऐसा तो नहीं है। हाँ गुस्सा होंगे ना, आपके भाई है इसलिए गुस्सा हो रहे, दूसरा होते तो गुस्सा नहीं होते। मैं क्यों गुस्सा हूँ आपसे, वो आपके ही भाई है इसलिए आपसे गुस्सा है, क्योंकि मेरा भाई भटका है तो मैं कहीं ना कहीं उसको अपने घर में लाऊं, इसी गुस्सा है। ऐसी है ना, तो गुस्सा ऐसी है कि आप लोग को, आप उनको भाई मानते हो तब गुस्सा आता है, बाहरी व्यक्ति गुस्सा नहीं आता है। अब यहाँ पे 7 लोग बैठे हैं, उन लोगों को तो देख के गुस्सा नहीं आ रहा है, भाई उन लोग अपनी सुरक्षा के लिए आए हैं। ये सारी चीज आप और हमको गांव की स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को समझते हुए काम करना है। अब आपको क्या निर्णय लेना है क्या नहीं, आप अभी हम लोग भाषण पद्धति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ चीजें मुझे जोड़ना था दादा का, कि आप कानून और नियम जब पढ़ेंगे ना, आप लोग भी, बहुत दिन से आपका वनाधिकार अटका हुआ है, मेरे तरफ से अपील है, आग्रह है कि आप लोग उसको पूरा करिए, क्योंकि उसके जैसा कानून ना आज तक भारत में है ना आएगा, क्या पता कल खत्म भी हो जाएगा कभी। तो इसीलिए जो मिला है उसको पूरा करिए। मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूँ, जितना इस धर्म के लिए आप लोग बैठे हो उतना कोई भी वन अधिकार का ग्राम सभा और वन अधिकार के दिन नहीं आए थे क्या? नहीं आए थे, ये आप लोग के लिए, लेकिन आना चाहिए। वही कानून आपको अधिकार देता है इस तरह से बाहर से आने वाले लोगों को रोकने का, वही कानून आपको अधिकार देता है आपको जीने का, वही कानून आपको अधिकार देता है आपके गांव का नियम बनाने का। आप उस चीज को नहीं करोगे तो दिग्भ्रमित तो होंगे ना, होंगे कि नहीं? तो इस चीज को भी आप हम सबको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला आपके तरफ से क्या व्यू रहेगा वो हमारे गांव के जो गायता पेरमा पटेल दादा हैं उन लोगों के साथ बात करेंगे, सुनेंगे। मैं अपनी बात यही रोकते हुए मैं आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ, आप लोग को सुना जोहार। तो ये लगभग हमारे समाज के जो वक्ता लोग का उद्बोधन समाप्ति की ओर है, और अंतिम कड़ी में ये तो ज्यादा लोग हैं, आप लोग को इन लोग को समझाना चाहिए। क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ? आज हमें माइक पकड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है, समाज को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? यदि ये तो आपके सगा संबंध से कट ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ समाज के साथ भी कट रहे हैं, ये क्या आदिवासी हो सकते हैं? सवाल है ना। तो चलिए, चर्चा बहुत लंबी है, तो चर्चा पर चर्चा चालू कर रहा, तो अनपार्टेंट ini kadang saja harus जो बोले ये बोलूं तो सियान गुल मंदार और कहीं डका डका ड्रेस के मुझे आपसे भी चर्चा चालू कर रहा है और लिखा पढ़िएगा, ठीक है? तो धन्यवाद। थोड़ा ये चर्चा के बाद एक लेटर बना है, उस लेटर के तहत हम लोग फिर आप लोग के साथ मिलेंगे, पहले चर्चा क्या निर्णय होगा उस पर करेंगे, ठीक है ना? चर्चा करेंगे ना, तो दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, सभी लोग शांत, ये माइक भी अभी शांत कर देते हैं। हाँ, ये खोटे जितना देना चाहिए सुनिरा, ये कबूली मेरा, ये शांति में कोई बात नहीं करेगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ लोग के साथ कि बिल्कुल शांति से निपटाएंगे, शांति से काम करना है। ये होटल चलो क्यों कहूँगा मौसम का कुछ राइट
आप लोग पूरे लोग ये बताओ, गांव में शांति चाहिए कि नहीं? शांति चाहिए कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रहा, मतलब नहीं चाहिए क्या? गांव में शांति चाहिए कि नहीं? तो फिर आप शांत रहेंगे तभी शांत रहेंगे गांव, है कि नहीं? ठीक है, तो सब खड़े हो रहे हैं यार, अरे कैमरा Hidup menor maringin nina ubi kel pukiam le payewe dadere papule noniyewe kakkiyewe jamulo andile utale आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तेरे को मैं तेरे को तूल दी तो मैं देना, मैं तेरे को तूल दी तो मैं देना। शांत रहो ना, आप लोग बात कर रहे बामन सीरियल करमेता अतुल बामन सीरियल में अतुल बामन सीरियल पकड़ दानी लोग चराम दे करेगा दे आप छुड़ी छुड़ी पड़क हो आप मैंने अकेले उसको साथ में गिरा बोटी को मैं उसको तो नहीं बोला, उसको तो मैं दबा नहीं है जो अपनी स्वेच्छा से मांग रहे हैं मैं उस चीज को नहीं वो रूप लेला थोड़ा सा मैंने मोको किया जमीन दाम को दे कसम दीदी ते लेला उसके बाद लोग साइन हो गया अल्लाह को पहले कसम लेला खाली और बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है आप अपने ऐसे करते हैं आप सुनो ना मैं तो इनसे नहीं जा रहा हूँ। अरे वो बात ये जो सब उस बात हमारी तमाशा आप देखो, अगर आप चंदा होना चाहते हैं तो आप मानना पड़ेगा भैया मानना मतलब विश्वास करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। अब मैं उसको कैसा विश्वास दिला सकता हूँ, इसलिए आप मानना पड़ेगा बोलने से फिर इसीलिए कोई कुछ नहीं। अभी भी आप चुरा सकते हैं, कोई धंधा का बात नहीं है क्या? आपको छोड़ने नहीं, आपको मना नहीं इसमें आपका क्या राय है ये बताओ। ये लोग
हमको क्या परेशानी हम नहीं जान रहे, लेकिन गांव के लोग को परेशानी और समाज के लोग के पास खबर जाता है उन्होंने कहा है तो परेशानी को किस तरह से परेशानी उसी का तो बात मेन की लेकिन इना माना मेन की ये लोग मैंने होटल कहीं नहीं पत्रकार बनवा के गलती सीधी बात है, मतलब गाँव के लोग कैसे मतलब वो दोनी चुरा का कोटी पुल तो लोग कोट साफ नहीं डाल के आदि पार्ट वो चौंदा कोटी नीच में डाल के मितीते अल्लाह आ जाएंगे रोने वाला लेकिन सर्वात्मक विशेष अधिकार शिला कोई
देते मत चिल्लाने वाली बात नहीं। आप गाँव वालों को मतलब छोटा सा पार्टी आप हटा के आप खाएंगे तो गाँव में गटर टोटा पुलिस में कोई आप सच पुलिस अभी नाड़ बांध तो देखना सब कोई आएंगे मजा